नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय समूचे देश में जानवरों पर लंपी स्किन डिसीज नामक संक्रामक चर्म रोग का खतरा मंडरा रहा है और बड़े पैमाने पर गाय, बैल व भैंस जैसे जानवर इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इस बात के मद्देनजर संक्रमित जानवरों के साथ अन्य जानवरों के संपर्कों को खत्म करने हेतु संक्रमण की चपेट में आए जानवरों को क्वारंटाइन करते हुए उन्हें अन्य जानवरों से पूरी तरह अलग थलग रखा जाएगा। इस आशय की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा आज औरंगाबाद में की। साथ ही उन्होंने इस संदर्भ में सभी संभागीय आयुक्तों व जिलाधीशों के नाम आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लंपी प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का भरपूर स्टॉक उपलब्ध कराया गया है और कहीं पर भी इस वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है, जिसके चलते समूचे राज्य में जानवरों का 100% टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही जिन पशुपालकों के जानवरों की इस बीमारी के चलते मौत हुई है उन्हें NDRF के मानकों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मदद दी जाएगी। हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में राज्य की पूर्ववर्ती ठाकरे सरकार द्वारा अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा के विधायक रवि राणा के खिलाफ दर्ज किए गए राजद्रोह के मामले की सुनवाई आज बोरीवली की MPLA कोर्ट के समक्ष हुई, जिसमें न्यायमूर्ति बागड़े की अदालत के सामने राणा दंपत्ति ने अपने जमानतदारों के साथ उपस्थित रहकर नियमित जमानत की सभी शर्तों को पूर्ण किया। साथ ही राणा दंपत्ति ने अदालत को आश्वस्त किया कि अदालत द्वारा उन्हें जब कभी हाजिर रहने हेतु कहा जाएगा वे अदालत के सामने उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही अब इस मामले की सुनवाई मुंबई की जिला व सत्र न्यायालय को सौंप दी गई है। वहीं राणा दंपत्ति द्वारा कहा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे व निराधार हैं, अतः वे अपने खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करवाने हेतु मुंबई हाईकोर्ट में अपील करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गठ के नेता राजेंद्र गवई ने आज दोपहर अपने निवास स्थान पर बुलाई गई पत्रकार परिषद में आरोप लगाया कि कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर द्वारा उनकी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में जरूरत पड़ी तो वे भारतीय जनता पार्टी व शिंदे गुट के साथ गठजोड़ भी कर सकते हैं। साथ ही अपने बलबूते भी चुनाव लड़कर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ताकत दिखा सकते हैं। खास करून यशोमती ताईंची नाराजगी आहे की मी पंजानिशाने घेत नाही आणि मी त्याबद्दल यशोमतींबद्दलही नाराज नाही, कारण की त्यांचा जन्म भैयासाहेब ठाकूर यांच्या घरी झालेला आहे। भैयासाहेब ठाकूर यांच्या घरी जन्म झाल्यामुळे त्यांना इंदिरा गांधी आणि नेहरूंचे विचार वाढवा लागतील, परंतु माझा जन्म दादासाहेब गवईंच्या पोटी झाल्यामुळे मला बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार पुढे न्यावे लागतील। यशोमती ताईंनी ते ठरवावं। जर त्यांना आंबेडकरी विचार संपवायचे असतील तर आम्ही इंदिरा गांधी आणि नेहरूचे विचार संपवून दाखवू। डॉक्टर गवई ने तिवसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से यशोमती ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी भी दर्शाई और उन्होंने राज्यपाल नामित विधान परिषद सदस्य बनाए जाने की खबर को कोरी अफवाह बताते हुए कहा कि उनका बैकडोर राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वे फ्रंट डोर से विधानमंडल या संसद का सदस्य बनना पसंद करेंगे। बुल्ढाना अर्बन बैंक के सर्वेसर्वा राधेश्याम चांडक उर्फ भाईजी तथा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक चैनसुख संचेती को किडनैप करने का प्लान करने वाले बुल्ढाना निवासी तीनों युवकों ने कश्मीर से संबंधित व्यक्ति से संपर्क किया था। यह बात पुलिस जांच में उजागर हुई है। इसके साथ ही इन युवकों ने सोशल मीडिया पर अपना एक ग्रुप बनाया था जिसमें बाहर के लोगों के भी जुड़े रहने की खबरें हैं। आरोपियों ने झटपट अमीर होने के चक्कर में कई बड़े लोगों के अपहरण करने और बदले में तगड़ी फिरौती वसूल करने की योजना बनाई थी। विगत 4 दिनों से राज्य में जोरदार व मूसलाधार बारिश का कहर जारी रहा। वहीं इस समय भी राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। गणेशोत्सव के दौरान हुई झमाझम बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त रहा और लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। वहीं अब नवरात्र के समय भी जोरदार बारिश होने की पूरी संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है, जिसके तहत कहा गया है कि अगले 4 सप्ताह के दौरान महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में अच्छा खासा पानी बरस सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब बारिश पूरी तरह से बेदर्द और बेरहम होती जा रही है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में समूचे देश में प्रख्यात रहने वाले प्रशांत किशोर आगामी 28 सितंबर को नागपुर आ रहे हैं और वे स्वतंत्र विदर्भ की मांग करने वाले लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, जिसे लेकर विदर्भवादी रहने वाले पूर्व विधायक आशीष देशमुख के नेतृत्व में विदर्भवादियों द्वारा अभी से अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी गई हैं। आगामी 21 व 22 सितंबर को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे अपने 6 दिवसीय विदर्भ दौरे के तहत अमरावती शहर व जिले के दौरे पर आएंगे। इस बात के मद्देनजर पार्टी के महासचिव संदीप देशपांडे आज अमरावती शहर पहुंचे और उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि राज्य की तरक्की के लिए सभी दलों ने एकजुट होकर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा अमरावती महानगरपालिका के चुनाव सहित स्थानीय निकायों के चुनाव को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है।
महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल दौरान अमरावती जिले के प्रलंबित रहने वाले विकास कामों के लिए 248 करोड़ रुपयों की मांग बडनेरा के विधायक रवि राणा द्वारा राज्य की नई शिंदे फडणवीस सरकार से की गई थी, जिसके चलते राज्य के वैद्यकीय शिक्षा व ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन तथा राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अमरावती जिले के विकास कामों के लिए 248 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखड़े द्वारा आज अपने कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि उन्होंने विगत वर्ष 16 सितंबर को अपना पदभार कुलगुरु के तौर पर स्वीकार किया था और उनका 1 वर्ष का कार्यकाल बेहद समाधान कारक रहा। इस दौरान अमरावती विद्यापीठ ने कई शानदार उपलब्धियां भी हासिल की। जसं 2200 कोर्सेस तर त्या स्वयंवर आहेत. स्वयं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं एक मोठं सगळ्यात मोठं भारताचं नव्हे जगातलं सगळ्यात मोठा ऑनलाईन एज्युकेशन प्लॅटफॉर्म तो आहे आणि त्याच्यामधले विषय तर आपण आपल्याच विद्यार्थ्यांसाठी आपल्याच प्राध्यापकांनी बनवलेले आहेत आणि दर्जेदार आहेत. जागतिक पातळीवर त्याला विद्यार्थी घेतात. 100च्या वर देश त्यावरून शिकतो. स्वयंवरून बरेचसे विद्यार्थी शिकतात. खेदजनक म्हणावं की काय म्हणावं आपण त्याला, पण ते आपण ओपन करून दिलं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आज जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि महाराष्ट्र के लाखों बेरोजगारों को रोजगार दे सकने में सक्षम रहने वाला वेदांता प्रोजेक्ट राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से अब गुजरात चला गया है, जिसका सीधा खामियाजा राज्य के विकास पर पड़ेगा। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को किसी भी सूरत में वापस महाराष्ट्र लाया जाना चाहिए। इसके साथ ही राकाबा पदाधिकारियों द्वारा पंचवटी चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए इस प्रकल्प को गुजरात ले जाने का निषेध किया गया। आपल्या राज्याला जवळजवळ 1 लाख बेरोजगारांना नोकरी देणारा प्रोजेक्ट, लाखो करोडो रुपयाचा प्रोजेक्ट हा महाराष्ट्र सरकारमध्ये शासनात येणार होता, आपल्या राज्यात येणार होता, तो गुजरातमध्ये नेला. ज्या गुजरातमध्ये की त्यांचं त्या लिस्टमध्ये सुद्धा नाव नव्हतं, जे 4 राज्यात त्यांनी निवडले होते. म्हणजे वेळेवर कुठंतरी मोदी सरकारच्या प्रेशरमध्ये, मोदी साहेबांच्या गुजरातमध्ये हे हलवू दिलं शिंदे फडणवीस सरकारने. संगमताने फडणवीस, शिंदे साहेब आणि मोदी सरकार यांच्या संगमतानं हा गुजरातमध्ये एवढा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आपल्या महाराष्ट्राचा गेला आहे. आपल्या एवढं मोठं दुर्भाग्य आपल्या बेरोजगारांचं. इस समय अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में संपत्तियों का सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत विगत 50 दिनों से शुरू इस सर्वे में अब तक करीब 78,000 घरों पर नंबर डाल दिए गए हैं। वहीं 20,772 मकानों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। इस सर्वे के बाद महानगर पालिका की आय में निश्चित तौर पर 2 गुना अधिक वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। इस समय समूचे राज्य में स्वाइन फ्लू नामक बीमारी का खतरा बढ़ गया है और अमरावती जिले में भी 12 सितंबर तक स्वाइन फ्लू के 13 मरीज पाए गए, जिसमें से 1 मरीज की मौत हो चुकी है। यह जानकारी देने के साथ ही जिला सामान्य अस्पताल प्रशासन द्वारा बताया गया कि स्वाइन फ्लू के असर को कम करने हेतु गंभीर स्थिति में रहने वाले मरीजों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। महर्षि पब्लिक स्कूल में मेलघाट के कई विद्यार्थी पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहते हैं और स्कूल प्रबंधन द्वारा इन विद्यार्थियों के साथ काफी अन्याय किया जाता है। इस बात को बेहद गंभीरता से लेते हुए मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने मुंबई में आदिवासी विकास सचिव से महर्षि पब्लिक स्कूल की मान्यता को रद्द करने की मांग उठाई है। भाव स्वरांजलि द्वारा आज मराठी पत्रकार भवन में बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी 22 सितंबर को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में मंगेशकर घराने की तीसरी पीढ़ी की पार्श्व गायिका व संगीतकार डॉक्टर राधा मंगेशकर तथा मोहन इंगले म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन लता दीदी के 93वें जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है। डॉक्टर राधा मंगेशकर ज्या विद्यानाथ मंगेशकर यांच्या कन्या आहेत आणि स्वर्गीय लता दीदी यांच्या त्या सख्या भाची आहेत, त्या आपल्या अमरावतीमध्ये प्रथमच या कार्यक्रमाला येत आहेत। त्यांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन या कार्यक्रमाला आवर्जून येण्याचे आश्वासन दिले आणि त्या अनुषंगाने 22 तारीख आमची निश्चित झालेली आहे। हा कार्यक्रम विशेष करून अमरावतीची खास आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में भारतीय सेना के पूर्व सैनिक सुधीर चक्रे द्वारा बताया गया कि आगामी रविवार 18 सितंबर की शाम 6:30 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में स्वरांजलि का मौसम मस्ताना कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कारगिल हीरो योगेंद्र यादव के साथ ही डॉक्टर गौरी व स्नेहा प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रंगोली कलाकार माधुरी सुधा ने अपने 17 सहयोगियों के साथ मिलकर एक और बड़ा इवेंट गुरुवार से आरंभ किया है। यह इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल जन्मदिवस 17 सितंबर उपलक्ष्य में होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस इवेंट के तहत 72 रंगोलियां उकेरी गई है, जिनमें मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों और योजनाओं को कला के माध्यम से साकार करने का प्रयास किया गया है।
गत रोज मनपा की सेवा में रहने वाले 41 ठेका नियुक्त इंजीनियरों ने मनपा उपायुक्त भाग्यश्री बोरेकर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा ठेका नियुक्त कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है और इस एजेंसी द्वारा पीएफ की आड़ लेकर इंजीनियरों सहित महानगरपालिका प्रशासन की भी दिशा भूल की जा रही है। भविष्य निर्वाह निधि की रकम प्रतिमाह भरना आवश्यक रहने के बावजूद एजेंसी ने यह रकम ठेका नियुक्त इंजीनियरों के खाते में नहीं भरी है और उन्हें खाता क्रमांक भी नहीं दिया है। भारतीय अभियांत्रिकी के मानबिंदु भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का 15 सितंबर को जन्मदिन था, जिनकी स्मृति में अभियंता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 120 रक्तदाताओं ने हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। जिला माहेश्वरी संगठन अंतर्गत भातकुली तहसील माहेश्वरी संगठन की ओर से आसरा में जिला संगठन के कोषाध्यक्ष बिहारी लाल बुब ने अपने पिता स्वर्गीय मदन लाल बुब की स्मृति में कल 15 सितंबर को भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। शहर के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए शिकायत दर्ज कराई कि गणपति विसर्जन के लिए निकाली गई शोभा यात्रा के ऐन समय पर चपरासीपुरा कैंप परिसर में वडाली केंद्र के महावितरण अभियंता ने जानबूझकर 2.5 घंटे तक बिजली की आपूर्ति बंद रखी। इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा जिलाधीश के जरिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि लंपी स्किन डिसीज की वजह से मरे जानवरों के मालिकों को तत्काल सानुग्रह अनुदान राशि प्रदान की जाए। बुल्ढाना जिला अंतर्गत मलकापुर से पिंपलगांव मार्ग पर आज सवेरे पुलिस प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे 2 नौजवानों के हाथ एसटी बस के टूटे पतरे से कट गए। एक का हाथ शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोनों युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें जलगांव के अस्पताल में रेफर किया गया है। इस घटना के बाद संतप्त लोगों ने एसटी डिपो के प्रबंधक कार्यालय पर धावा बोला। गत रोज बडनेरा से अकोला की ओर जाने वाले राष्ट्रीय महामार्ग पर लोनी पुलिस थानांतर्गत पाला गांव के निकट स्थित हजरत दड़बड़ शाह बाबा की दरगाह में 2 लोगों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच लोनी पुलिस के साथ ही जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय की अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। इसके तहत अब तक 19 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। साथ ही लोनी पुलिस की 2 व अपराध शाखा पुलिस की 3 ऐसी कुल 5 टीमों को काम पर लगाया गया है। लेकिन इसके बावजूद इस हत्याकांड को उजागर हुए 36 घंटे से अधिक समय का बीत जाने के उपरांत भी इस हत्याकांड को लेकर पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत या सुराग अब तक नहीं लगा है। जिले के चांदूर बाजार स्थित जीएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस में गत रोज सर्पमित्रों का एक शो आयोजित किया गया था, जिसमें परतवाड़ा और चिखलदरा के कुछ सर्पमित्रों ने विद्यार्थियों व शिक्षकों के सामने सांपों का प्रदर्शन किया, जिसके तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध रहने वाले भारतीय रॉक अजगर को भी प्रदर्शित किया गया। जबकि इस अजगर को पकड़ना व इसका सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन करना प्रतिबंधित व गैर कानूनी है। ऐसे में शो के दौरान इस अजगर का प्रदर्शन करने वाले सर्पमित्रों के खिलाफ कुछ वन्य जीव प्रेमियों ने वन्य जीव विभाग के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के लालखली रिंग रोड परिसर से सरकारी चावल की तस्करी किए जाने की गुप्त सूचना मिलते ही गाड़गीनगर पुलिस ने ट्रक समेत बडनेरा निवासी सैयद रशीद नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस ट्रक में से 20 टन सरकारी चावल बरामद किया गया। चांदूर रेलवे तहसील के मांजरखेड़ में रहने वाले 76 वर्षीय किसान बापूराव मड़के खेत से लौटते समय खोलाट नदी के आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।